आई नो समर में मेकअप उतना अच्छे से नहीं टिकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग होने लग जाती है और मेकअप पैची लगने लग जाता है और बहुत सारी जगहों से रिमूव भी हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक अमेजिंग सा ऑयल फ्री एंड स्वेट प्रूफ मेकअप लुक जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करने वाला है और आप इसको किसी भी इवेंट में क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप वेडिंग में जा रहे हो, डेली बेसिस, ऑफिस के लिए या फिर जहाँ भी आपका मन करे किसी भी अमेजिंग सी पार्टी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो भी आपको बेस्ट अपना मॉइस्चराइज़र लगता है वो लगा लो, स्किन को प्रेप कर लो। स्टार्ट करते हैं प्राइमर के साथ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स की द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर। इट्स एन अमेजिंग प्राइमर गाइज। आप जो भी प्राइमर चाहो वो यूज़ कर सकते हो, बट इन केस यू वांट टू यूज़ गुड हाई एंड प्रोडक्ट्स तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है और बहुत ही अमेजिंग बेस देता है। फॉर कलर करेक्शन मैं LA गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा शेड है पीच। नाउ पीच मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई हैव लाइक अ वार्म टू न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अंडरटोन, तो पीच मेरे ऊपर बहुत अमेजिंग वर्क करता है एज अ कलर करेक्टर। ये मुझे कलर करेक्शन का भी काम करके दे देता है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी कवरेज भी हो जाती है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी कंसीलर लगाऊँ ना तो इट लुक्स अमेजिंग ऑन मी। जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लाइक अंडर आइज, अराउंड माई माउथ, नोज, या फिर जहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स है, मैं वहाँ पे इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर लूँगी। नाउ जहाँ पे करेक्टर लगाया है सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करना होता है, उसको पूरे तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड मत कर देना वरना वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। नाउ वी नीड सम कंसीलर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर। माई शेड इन इट इज़ लाइट बेज। लाइट बेज इज़ लाइक अ रियली रियली गुड मैच फॉर मी। तो अगर आपका भी मेरे जैसा लाइट टू मीडियम स्किन टोन है विद न्यूट्रल टू वार्म अंडरटोन तब आप लाइट बेज शेड ट्राई करना। बट इफ़ यू हैव ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन तब मे बी आपको उतना अच्छा नहीं लगे बिकॉज एक मैटिफाइंग फिनिश देता है, तो बहुत ज़्यादा आपको पैची सा भी लग सकता है और थोड़ा सा आपके फेस के ऊपर ड्राइंग भी लग सकता है। बट बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन इट वर्क्स रियली रियली गुड ऑन मी। लव द कवरेज। अभी तो लिटरली मैंने बहुत सारा कंसीलर लगाया बिकॉज मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली थी, लेकिन अगर आप एक एक डॉट भी लगा लोगे ना यू आर लिटरली गुड टू गो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लॉन्ग स्टे देता है, ज़्यादा क्रीज नहीं होता है वंस यू सेट इट विद अ लूज पाउडर और ए सेटिंग पाउडर। बहुत अमेजिंग कंसीलर है। और बेस्ट क्या है ना, अगर आपको इसका बड़ा साइज़ नहीं लेना, कॉस्टली लग रहा है, तो इसकी मिनी पैकेजिंग भी आती है, वो आई थिंक 1500 के अंदर अंदर पड़ जाती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो इन केस यू वांट टू ट्राई गुड हाई एंड कंसीलर। नेक्स्ट मैं प्रॉश के जेली टेंट्स ले रही हूँ जिसमें मैंने आज शेड पे किया था ऑरेंज स्लशी। आई वॉज रियली इन द मूड टू अप्लाई सम ऑरेंजी और कोरल ब्लश। इसका बेस्ट फ़ायदा क्या है ना, इट्स अ जेली टेंट, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आई नो ब्लश बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, पाउडर वाला लगा लो, क्रीम लगा लो, लिक्विड लगा लो, बट इफ समवन जिनको ऐसा लगता है उनका मेकअप लॉन्ग स्टे नहीं करता एंड दे वांट देयर ब्लश टू स्टे रियली रियली लॉन्ग, डेफिनेटली गो फॉर टेंट्स। और प्रॉश के जेली टेंट्स बहुत अमेजिंग है। आप इसको आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। दे वर्क्स रियली वेल एंड जस्ट टेक अ लुक एट दैट हाउ नेचुरल माई स्किन इज लुकिंग। टू सेट इट ऑल आई एम यूजिंग Forever 52 का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। मेन फोकस मैं हमेशा अपने अंडर आइज़ पे और अराउंड माई माउथ करती हूँ बिकॉज मुझे स्माइल लाइन्स का और अंडर आई क्रीजिंग का इशू रहता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द फेस को मैं नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ अ बिग फ्लफी ब्रश सेट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग मैं आजकल ना ऑब्सेस्ड हूँ ये नायका के कॉन्टोर प्लस हाईलाइटर ड्यूओ से, बिकॉज इसका ये जो कॉन्टोर शेड है इट्स लाइक अ पाउडर कॉन्टोर कूल अंडरटोन का शेड विच लुक्स रियली रियली वेल। ब्रॉन्जर कई बार फेस को बहुत ज़्यादा ऑरेंजी या फिर ब्राउनिश सा दिखाने लग जाते हैं, ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि आपके फेस को बहुत अच्छा चिजल्ड और एक कॉन्टोर लुक दे देता है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर टू कॉन्टोर माई नोज़। अगर आपको भी ऐसा लगता है आपकी नोज़ थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी फैटी है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ a small brush to contour your nose. Once I am done with that, I love how my face look. Contouring is literally my favorite part in makeup because ये मेरे face को एकदम reshape कर देता है। Then I'm using this Too Faced का blush, powder blush in the shade Golden Hour. It's a beautiful mix of pink and peach with a little bit of shimmer in it. तो इसके बाद आपको highlighter लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। Literally ऐसा लगता है कि एक natural sheen आ रही है आपके face के ऊपर, and I live for that. I love it क्योंकि highlighter नहीं लगाना पड़ रहा है, इससे better और क्या ही होगा, ठीक है। So I make sure to apply good amount of blush on my cheeks, my nose, my chin because blush again you guys बहुत जल्दी fade हो जाता है।
ये करने के बाद हम करेंगे अपनी आईब्राउज को फिल, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ब्राउ पोमेड फ्रॉम अनास्तासिया बेवर्ली हिल, और इसमें जो मेरा शेड है वो है आई गेस डीप ब्राउन और डार्क ब्राउन, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द शेड नेम, बट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रोडक्ट जो है वो टैग्ड मिल जाएगा। अब वहाँ से अगर आप ओपन करोगे तो आप परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स डू आई मेकअप, और मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सटल सा आई शेडो पैलेट, दिस वन फ्रॉम के ब्यूटी, ठीक है। शेड आपको अगेन नीचे मिल जाएगा। आई वॉन्टेड अ रियली सटल आई मेकअप लुक, तो क्योंकि मैंने आज एक ऑरेंजिश टाइप का ब्लश के लिए मैं गई थी, तो आई मेकअप भी मैं पीची ऑरेंजिश टोन में ही करने वाली हूँ। आई जस्ट पिक्ड अ सिंगल शेड ऑफ पीच, उसी को मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगा रही हूँ, पूरी की पूरी क्रीज पर लगा रही हूँ, और सेम शेड को ही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। अगर आप चाहो तो सिर्फ क्रीज पे लगा के भी छोड़ सकते हो, बट आई लाइक अ लिटिल बिट पॉप ऑफ कलर ऑन माई आईलिड एज वेल। नाउ टू सेट इट ऑल आई यूज़ दिस पैक का माइक्रो फिनिश, ये सेटिंग स्प्रे भी है और ये मेकअप फिक्सर भी है। मैं जब मेरी पाउडर लेयर्स हो जाती है मेरे फेस पे कंप्लीट, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, पाउडरी लेयर्स आपस में मेल्ट हो जाती हैं और आपका मेकअप बहुत फ्रेश और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। फॉर द आइज़ अब मैं क्रॉश का ये क्रेम जेल काजल लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ब्राउन, बिकॉज मेरा ब्लैक काजल लगाने का बिल्कुल मन नहीं था, एंड बहुत सारी गर्लीज ऐसी हैं जिनको काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है, दे फील लाइक काजल के बिना इतने लुक कंप्लीट नहीं हो सकता, सो दिस इज़ फॉर दोस। लैशेस को कर लिया मैंने यहाँ पे कर्ल, एंड देन लॉरियल का पनोरमा मस्कारा लेके मैं अपनी लैशेस को कवर करने वाली हूँ। दिस मस्कारा इज़ रियली रियली गुड। नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट विच इज़ द लिप। सबसे पहले के ब्यूटी का ये लिप लाइनर है इन द शेड हाइप, बहुत अमेजिंग शेड है। इट्स लाइक अगर आपको एक न्यूड लिप लाइनर चाहिए ना आपकी वैनिटी में, कि आप उसको डेली बेसिस पे भी लगा सको, पिंक्स, ब्राउन्स, पीच, किसी भी लिपस्टिक के साथ लगा सको, लाइक डेफिनेटली गो फॉर द के ब्यूटी लिप लाइनर इन द शेड हाइप। वर्थ द मनी, ट्रस्ट मी, वर्थ द मनी। तो अच्छे तरीके से अपने लिप्स को लाइन यहाँ पे मैं कर लूँगी, एंड जस्ट टेक अ लुक एट दैट, इट्स लुकिंग सो गुड, और लिप्स को एकदम ही जूसी और प्लम्पी वाला लुक दे देता है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट विच इज़ द लिपस्टिक, जिसके लिए मैं के ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। My shade in it is Dreamer, again a beautiful pinkish corally shade, and इस look के साथ ये बहुत अच्छे से जा रहा था और मेरी outfit को भी compliment कर रहा था। Now to set it all, I'm going to use this Milani Make It Last Original मेकअप फिक्सर। नाउ दिस वन इज़ अ मेकअप फिक्सर जो आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना के रखता है और टिका के रखता है। द ओनली डिफरेंस इज सेटिंग स्प्रे आप अपने पाउडरी लेयर्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हो, और मेकअप फिक्सर इज टू लाइक सेट योर मेकअप। सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कॉमेंट मुझे ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो ऐसी कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियोज़ देखना चाहोगे। एंड या दैट इज़ इट, आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।